नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम प्रिया शर्मा है और जैसा कि आप जानते हैं मैं रोज़ एक नई कहानी लेके आपसे मिलने आती हूँ। आज फिर एक नई कहानी लेके मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ। तो मेरी कहानी को लाइक कीजिएगा, व्यू कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी कहानी आपको कैसी लगी। दोस्तों, मेरी कहानी एक ऐसे इंसान की है जो अपने लिए जॉब ढूंढ रहा था, मतलब नौकरी की तलाश में था। वो बहुत जगह भटकते एक राज्य में गया, जहाँ पे एक राजा के दरबार में पहुँचा और बोला कि मुझे नौकरी चाहिए, आप मुझे नौकरी दे दीजिए। राजा बोले कि आखिर तुम में ऐसी क्या क्वालिटी है, क्या गुण है जो हम तुमको नौकरी दे दें। बोला कि हम आपके हर वो मतलब अनसुलझी जो गुत्थी होती है जिसको कोई नहीं सुलझा सकता है, हम वैसी गुत्थी को सुलझाएंगे। ये सुन के राजा को बहुत हैरानी हुई कि भाई इतना कॉन्फिडेंस से ये आदमी बोल रहा है, आखिर इसके पास ऐसा क्या नॉलेज है जिसके बल पे ये ऐसी बातें कर रहा है। राजा बोले चलो ठीक है, हम तुमको नौकरी देते हैं। उस इंसान को राजा ने नौकरी पे रख लिया और उसको घोड़े के अस्तबल, जहाँ घोड़ों का देख रेख होता है, वहाँ उसको रखवा दिया गया। वो इंसान अपना काम करने लगा। एक दिन राजा को अचानक से ख्याल आया कि अरे वो इंसान इतना कॉन्फिडेंस से आया था मेरे पास नौकरी मांगने और ये कह के मुझसे नौकरी मांगा था कि मेरे पास ऐसा नॉलेज है कि हम आपकी हर वो गुत्थी को सुलझा सकते हैं जो कोई नहीं सुलझा सकता है। राजा उसके पास गए और बोले कि अच्छा एक बात बताओ कि मेरा जो यहाँ सबसे बढ़िया घोड़ा है उसके बारे में कुछ बताओ। वो इंसान बोला कि असल में जिसको आप घोड़ा कह रहे हैं वो अच्छे नस्ल का घोड़ा है ही नहीं। ये सुन के राजा को बहुत अजब लगा, लेकिन राजा बोले अच्छा वो कैसे। राजा उसके बारे में बहुत छानबीन करवाए कि आखिर इस घोड़े के नस्ल में क्या ऐसी खराबी है। बाद में राजा को पता चला कि जब वो घोड़ा मतलब जब छोटा पैदा हुआ था उसी समय उसकी माँ मर गई थी और ये घोड़ा जो है वो गाय के दूध को पी के बड़ा हुआ था। राजा आया और उसके पास बोले कि अच्छा एक बात बताओ, तुमको कैसे पता चला कि अच्छे नस्ल का घोड़ा नहीं है। वो इंसान बोला क्योंकि घोड़ा घास खाता है और जब घोड़ा घास खाता है तो अपनी मुंडी नीचे करके खाता है, लेकिन ये जब भी घास खाता था तो मुंडी ऊपर करके। इससे मुझे पता चला कि ये अच्छे नस्ल का घोड़ा नहीं है। राजा को बहुत अजब लगा। राजा बोले अच्छा चलो ठीक है। इसी तरह से कुछ दिन जब बीता तो राजा उसकी फिर से परीक्षा लेने के लिए उसको बुलाए। बोले कि ऐसा है कि अब से तुम मेरे महल में रहोगे। उसको अपने राज दरबार में ही नौकरी दे दी। बोले कि अच्छा एक बात बताओ कि मेरी रानी के बारे में कुछ बताओ। वो बोला कि कुछ बोलेंगे तो आप मतलब राजा हैं, कुछ ऐसा वैसा मत कीजिएगा क्योंकि जो हम बोलेंगे सच ही बोलेंगे। राजा बोले अच्छा चलो ठीक है बताओ। बोला कि रानी जो है वो असल में रानी है ही नहीं, वो कोई महारानी नहीं है। वो अभी एक रानी बन गई हैं, वो मल्लिका की तरह देखने में सुंदर हैं, लेकिन वो महारानी नहीं है। राजा इस बात को सुन के फिर से जांच पड़ताल शुरू किए रानी के बारे में। उनको पता चला कि वो अपनी सासू माँ को बुलाए और बोले कि सच सच बताइएगा कि ये जो रानी है क्या ये सच में महारानी नहीं है, ये रानी नहीं है, रानियों के ख़ानदान से नहीं है। उनकी सास को लगा कि अगर झूठ बोलेंगे तो राजा फांसी पे चढ़ा देगा, इसलिए वो बोली कि नहीं, जब मेरी बेटी पैदा हुई थी और उसके साथ आपकी मंगनी हुई, लेकिन कुछ बीमारी की वजह से मेरी बेटी मर गई, लेकिन हमने आपको वचन दिया था जिसकी वजह से मुझे अपनी दासी की जो बेटी थी उसको गोद लेना पड़ा और उससे आपकी शादी करवाई गई। सुन के राजा का विश्वास उस आदमी के प्रति और भी मजबूत हो गया कि ये जो भी बोलता है सच बोलता है। राजा उस आदमी को बुलाया और बोले कि तुमको कैसे पता चला कि ये रानी नहीं है। वो इंसान बोला कि महाराज आपके घर में जितने भी लोग हैं, राजा महाराजा रानी रानियाँ रानी महारानी जो भी होते हैं, आपके ख़ानदान का एक उसूल है कि आपके यहाँ के जो मतलब हैं वो कभी भी किसी से ऊंची आवाज़ में ऊंचे तलखे में बात नहीं करती, लेकिन रानी का बात करने का जो टोन है, जो मतलब उनका लैंग्वेज है, वो बताता है कि वो एक अच्छी रानी नहीं है, अच्छे घर से नहीं है, उनका खून में रानियों वाला खून नहीं है। राजा का विश्वास और भी ज़्यादा उस पर बढ़ गया। फिर लास्ट में राजा बोले कि अच्छा एक बात बताओ, लास्ट में तो अब मेरे बारे में बताओ। बोला नहीं, हम आपके बारे में बताएंगे तो आप तुमको फांसी पे ही चढ़ा दीजिएगा। राजा बोले ऐसा कुछ नहीं होगा, हम बोल रहे हैं तुम हमको बताओ हमारे बारे में कुछ। वो बोला कि
सोच लीजिए। राजा बोले हाँ बताओ। बोला असल में बात ये है कि आप राजा हैं ही नहीं। राजा ये सुन के उनका तो खून खौलने लगा। वो अपने पिताजी को बुलाए। बोले पिताजी जो भी है सच सच बताइएगा कि क्या मैं राजा नहीं हूँ। उनके पिताजी बोले कि नहीं, असल में मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति थी ही नहीं, मेरे किस्मत में कोई संतान ही नहीं था, मैं संतान विहीन था। उसी समय में मेरे राज्य में एक कसाई जो मर गया था और उसका 2 साल का एक छोटा सा बच्चा था, उसका देखभाल करने वाला कोई नहीं था, उसका दुनिया में कोई नहीं था। तो मैंने उस कसाई के बेटे को ही गोद लिया और वही तुम आज राजा बन गए हो। ये सुन के राजा के तो पैरे तले जमीन ही खिसक गई। राजा उस आदमी को बुलाए और बोले कि तुम बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं राजा नहीं हूँ। वो इंसान बोला कि राजा जी जब भी हम कुछ अच्छा काम करते थे तो आप मुझे प्रमोट करते थे, प्रमोशन करते थे, मेरे घर कभी मतलब गाय का गोश्त भिजवाते थे तो कभी पक्षियों के मांस भिजवाते थे। एक राजा जब भी प्रसन्न होता है तो किसी को प्रसन्न होकर हीरे मोतियां दान करता है, सोने के सर्फियां दान करता है, लेकिन आप जब भी प्रसन्न होते थे तो मेरे घर ये सब चीज़ें भिजवाते थे, जो कि एक राजा के स्वभाव में नहीं होता है। इसलिए मुझे पता चला कि आप राजा नहीं हैं। राधे राधे दोस्तों।